कई लोगों का ये मानना है कि सोशियोलॉजी कुछ भी नहीं है बट एक कॉमन सेंस है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें ये गलत है, क्योंकि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र एज अ सब्जेक्ट है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि इसको बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ने की जरूरत है और पढ़ा भी जाता है। जैसे सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी है जो समाज को पढ़ता है, और समाज क्या है? समाज वेरियस व्यक्तियों से बना है, और कई बार ये कहते हैं कि व्यक्ति तो कुछ भी सोच सकते हैं, उन्हें सबका कॉमन सेंस है, लेकिन ये गलत है। इसके उदाहरण पे मैं आपको एक डर्कहाइम की स्टडी बताती हूँ, जो कि सुइसाइड, उन्होंने एक किताब लिखी है जी। सुइसाइड का मतलब सभी जानते हैं, आत्महत्या करना। हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि जब कोई आत्महत्या करता है सोसाइटी में, वो इसने क्या कि उसका दिमाग खराब है, या वो उसको समझ नहीं थी, कॉवर्ड है, कई ऐसे बोलते हैं। जी जी। लेकिन अगर आप उसको एज ए सोशियोलॉजिस्ट सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका क्या है, क्योंकि सोशियोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सो एक व्यक्ति और समाज, व्यक्ति समाज में अगर बहुत ज़्यादा ढल जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है, और बहुत उससे अलग रहता है वो भी प्रॉब्लम रहता है। इसको पढ़ते हुए डर्कहाइम ने एक किताब लिखी थी सुइसाइड। अगर आप देखते हैं पेपर, जितने भी पेपर्स हैं आपके, उसमें से आप सब एग्जाम्पल्स को लेते हैं, और सुइसाइड के जितने भी लोगों ने पिछले 2-3 सालों में सुइसाइड कमिट किया, आत्महत्या की है, अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि अक्सर होता है कि बच्चे करते हैं आफ्टर द एग्जाम्स। जैसे 12th क्लास के एग्जाम्स आ गए, बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया। अब अगर आप उसको सिस्टमैटिकली पढ़ें तो ऐसा एक आता है कि ये पेरेंट्स के दबाव से बच्चे डर जाते हैं, कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनको ट्यूशन्स लगवा देते हैं, और कितनी मेहनत खुद भी करते हैं और बच्चों से भी करवाते हैं, और अगर बाई चांस बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वो इसलिए नहीं आत्महत्या करता। ये एक स्टडी के द्वारा ही इसको समझा गया है कि वो अब इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो डरता है या कुछ है, वो इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को किस तरह से फेस करूंगा, और मेरे पेरेंट्स किस तरह से नेबर्स को फेस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल होता है कि जब आप बहुत ज्यादा समाज में ढल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में जो शादीशुदा महिला है वो सौभाग्यवती कहलाती है, और उसको हर ओकेजन्स में उसको बहुत इनवाइट किया जाता है और सब कुछ, और उसका जो पहचान होता है वो सिर्फ अपने पति के लिए होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डल जाते हैं समाज में, और अगर पति मर जाता है तो कई विडोज जो होती हैं वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, ये सोच के कि अब वो कहीं इनवाइटेड नहीं होंगी, उनको आइसोलेट किया जाएगा, वो अपनी मनपसंद की काम नहीं कर पाती है, तो इस डर से भी वो सुसाइड कमिट करती हैं।